जम्मू में हो रही लगातार आतंकी हमलों पर उतरी है। ये देख पा रहे हैं तस्वीरें आप इस समय की स्क्रीन पर, जहां पर पीजीपी भी अब सड़कों पर उतरी है। लगातार हो रहे आतंकी हमलों को लेकर आप जानते हैं जिस तरह रियासी में, कठुआ में, डोडा में आतंकी हमले हुए हैं इन कुछ दिनों में, इस चीज को लेकर लगातार जो है अब पीडीपी भी यानी कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी भी अब सड़कों पर उतरी है। पीडीपी के कार्यकर्ता भी इस चीज को लेकर लगातार देख पा रहे हैं, जहां पर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के ही कार्यकर्ता जो है उनकी झड़प पुलिस के साथ होते हुए सड़कों का रुख जो है वो पीडीपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और इस समय झड़प जो है वो पुलिस के साथ हो रही है। पुलिस जो है वो उन्हें मेन रोड पर जाने से रोक रही है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, देखिए इस समय पुलिस के साथ पीडीपी कार्यकर्ताओं की झड़प होते हुए ये तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। पीडीपी के कार्यकर्ता लगातार जो है वो नेशनल हाईवे का रुख कर रहे हैं और इस समय हो रहे आतंकी हमलों को किस तरह से कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं शिकंजा जो है वो इस समय की जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर पर कहीं ना कहीं करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार आप स्क्रीनों पर देख पा रहे हैं किस तरह से जो है वो पुलिस के साथ झड़प हो रही है इस समय। ये तस्वीरें लगातार आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो मेन नेशनल हाईवे का रुख करते नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता। ये तस्वीरें लगातार आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से मेन हाईवे का रुख जो है वो किया जा रहा है और पुलिस फोर्स के साथ पुलिस पूरी फोर्स लगा रही है कि इन्हें मेन सड़क पर ना आने दिया जाए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नेशनल हाईवे का रुख कर चुके हैं जहां पर पीडीपी कार्यकर्ता, ये तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं किस तरह से सड़कों पर जो है वो बैठ गए हैं कार्यकर्ता। ये देखिए पीडीपी कार्यकर्ता किस तरह से सड़कों पर बैठ गए हैं। ये तस्वीरें लगातार आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देखिए लगातार प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है इस समय आतंकी हमलों को लेकर। जो हमले इस समय हो रहे हैं उन हमलों को लेकर इस समय प्रोटेस्ट लगातार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कड़े तौर पर जो कड़े शब्दों में निंदा इस चीज की जा रही है। तो ये तस्वीरें भी लगातार आप अपनी स्क्रीन पर जो है वो इससे जुड़ी देख पा रहे हैं किस तरह से प्रोटेस्ट जो है वो इस चीज को लेकर किया जा रहा है। ये तस्वीरें लगातार अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पीडीपी कार्यकर्ता देखिए सड़कों पर उतर चुके हैं किस तरह से पुलिस फोर्स के साथ जो है वो झड़प पीडीपी कार्यकर्ताओं की चल रही है। ये तस्वीरें लगातार अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पे मिलिटेंसी खत्म होगी पर इन्होंने कश्मीर की बजाय जम्मू में मिलिटेंसी कर दी। ये एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा फेलियर है, एलजी साहब का फेलियर है। एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी आंख खोलनी पड़ेगी। ये गहरी नींद में सोए हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि जम्मू में ही मिलिटेंसी बढ़ा दी और इस मिलिटेंसी के खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। इसमें मारा जा रहा है हमारा आम आदमी, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग मारे जा रहे हैं, हमारे यात्रु मारे जा रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं। एलजी साहब को देखिए ये जवाब जो है वो एलजी साहब देंगे, होम मिनिस्टर साहब देंगे कि इलेक्शन से पहले ये ऐसी मिलिटेंसी क्यों और कहां से आई ये मिलिटेंसी। आखिर ये मिलिटेंसी जम्मू में आई कहां से? पहले जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी कभी नहीं होती थी, आज इन्होंने जम्मू में मिलिटेंसी ला दी। कभी निर्माल में आतंकवादी मिल रहे हैं, कभी सांबा में, कभी कठुआ में। आखिर ये आतंकवादी कहां से आ रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन अपनी नींद क्यों नहीं खोल रही है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है टोटल फेलियर हो चुकी है। एलजी साहब को जवाब देना चाहिए, जहां एलजी साहब को वापिस चला जाना चाहिए। अब्दुल्ला का जो बयान इसमें आया पाकिस्तान से बातचीत, तो उसे आप किस तरह से देखें? देखिए बातचीत करनी पड़ेगी। आपको अपना जो है पड़ोसी वोट चेंज तो कर नहीं सकते, आपको बात करनी चाहिए। बात करने में क्या हर्ज है? पीडीपी को भी लगता है, पीडीपी कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि बात करने से ही मसले हल होते हैं, लड़ाई कोई मसले का हल नहीं होती है। इस पे एलजी साहब को जवाब देना पड़ेगा। एलजी साहब को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर हो रहा क्या है। सोनू जी चले लगातार आप देख पा रहे हैं क्या कुछ जो है वो पीडीपी कार्यकर्ता भी कहते हैं। आज हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट हम ये कह रहे हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए, एक तरफ से सरकार कहती है नया जम्मू कश्मीर बन चुका है, दूसरी तरफ से मिलिटेंसी जो है वो जम्मू में बन चुकी है। तीर्थ यात्रियों पर अटैक हो रहे हैं, जम्मू शहर में मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। तो मैं सरकार से पूछना चाहते हैं, हमें बताइए कि आज आप लोग कहाँ हैं, आज कहाँ है सरकार का तंत्र और कहाँ है और क्या परेशानी है कि आज जम्मू कश्मीर, जम्मू जो पीसफुल इलाका था वहाँ मिलिटेंसी बन रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की जम्मू के लोगों को देन है। तो मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर से बेनती अपील करना चाहते हैं कि आप आइए, हमें बताइए कि आपसे क्या मुश्किलात कहाँ है और ये क्या वजह है कि मिलिटेंसी जो है जम्मू में पनप रही है। 370 के बाद आतंकवाद खत्म होगा ये कहा था भारतीय। तो आपने देख लिया कौन सा खत्म हुआ है? 370 के बाद तो जम्मू जैसे पीसफुल इलाके में मिलिटेंसी पनप चुकी है। और ये अब्दुल्ला का भी बयान आया पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, अब वक्त है, सेना की कार्रवाई से हल नहीं होगी। आप क्या कहते हैं? आपकी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब तो आज कह रहे हैं, हम तो 99 से कह रहे हैं ग्रेनेड से नहीं गोली से बात बनेगी, बोली से। और इस बात को वाजपेयी साहब ने भी माना था, मोदी आज भी
आज भी डीजीएमओ लेवल पे बातचीत तो हो रही है, तभी बॉर्डर पर सीज फायर है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि सीज फायर है, बातचीत कीजिए, लेकिन जम्मू में मिलिटेंसी अगर पनप रही है तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना और पड़ेगा। मिलिटेंसी थी जम्मू में, कश्मीर में, उस वक्त भी वैष्णो देवी यात्रु पर किसी ने अटैक नहीं किया। आज पूरे कश्मीर की मिलिटेंसी जो पुरशर चोरी के मारे, आज रात को हमारा कोई बच्चा, कोई रात को हम बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि शाम को इतनी खुले आम जैसे खटुआ में एपिसोड हुआ, कौन निकलेगा बाहर। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो बड़ा जम्मू के लिए बड़ा चिंता का विषय है, हम सरकार को कहते हैं कि इस पर पूरा ध्यान दें। और इस आप भी कहते हैं वो हमने आने वाले चुनाव कराने, कैसे चुनाव कराएगा, कैसा बनकर बाहर निकलेगा। सोनू जी, आप क्या कुछ अभी फिलहाल जो है वो कहते नजर आए हैं, ये भी आप लोगों ने स्क्रीन पर सुना है, क्या बीजेपी कार्यकर्ता इसमें कह रहे हैं, ये भी आपने स्क्रीन पर सुना है। तस्वीरें आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये तस्वीरों पर नजर घुमाएं आप, जहां पर लगातार जो है पीडीपी कार्यकर्ता साफ तौर पर जो है वो किस तरह से इस चीज को देखे कंडेम कर रहे हैं। फिलहाल कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत जो है वो करनी चाहिए। अभी देखिए पीडीपी की भी इसमें यही राय है, पीडीपी कार्यकर्ता की भी इसमें यही राय है, वो भी इसमें यही कह रहे हैं। तो तस्वीरें जो है वो लगातार आप लोगों ने स्क्रीन पर देखी है, अभी किस तरह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर आए हैं, सड़कों पर आकर जो है वो उन्होंने प्रदर्शन किया है और लगातार इस चीज को कहीं ना कहीं नकारा है। और इसी के साथ साथ अभी फिलहाल सवाल जो है वो बीजेपी पर भी उठाए हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर भी उठाए हैं, इसी के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर पर भी उठाए हैं कि जवाब आप लोगों को इस चीज का देना होगा। तो किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस समय आज का प्रदर्शन किया है, ये तस्वीरें आपके सामने थी। आम जनता इस पर क्या कहती है, आम जनता की इस पर क्या राय है, आप लोग अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते हैं आप पॉली टाइम्स न्यूज़, कैमरा पर्सन अंकुश को दीजिए इजाजत। जय।